ठीक। नमस्ते दोस्तों। एक कलाकार के रूप में मुझे लगता है कि हर महान कृति की शुरुआत एक मजबूत आधार से होती है। जैसे इस खाली कागज पर कोई भी चित्र बनाने से पहले एक आधार चाहिए, ठीक वैसे ही एक बार ब्रह्मांड को बचाने के लिए स्वयं भगवान को आधार बनना पड़ा था। आज मैं अपने कैनवास पर उकेरने जा रहा हूँ भगवान विष्णु का वह रूप जो सबसे अनोखा, सबसे धैर्यवान लेकिन सबसे शक्तिशाली था, कूर्म अवतार यानी कछुए का रूप। तो चलिए मेरी पेंसिल के साथ साथ चलते हैं उस दौर में जब समुद्र को मथा जा रहा था। कहानी तब की है जब देवताओं के राजा इंद्र के अहंकार के कारण स्वर्ग की शक्तियां छीन ली गई थीं। असुर हावी थे। भगवान विष्णु ने उपाय बताया, समुद्र मंथन, इससे अमृत निकलेगा। योजना बड़ी थी। इस विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। देवता एक तरफ, असुर दूसरी तरफ। लेकिन जैसे ही इस भारी भरकम पहाड़ को समुद्र में उतारा गया, मेरी इस ड्राइंग की तरह ही वहां भी एक बड़ी समस्या आ गई। पर्वत का कोई आधार नहीं था। वह समुद्र की गहराई में डूबने लगा। बिना आधार के मंथन कैसे होगा? देवताओं की उम्मीदें टूटने लगीं। जब सब उपाय फेल हो गए तब एंट्री हुई पालनहार की। समुद्र के बीचों बीच जल के भीतर भगवान विष्णु एक विशालकाय कछुए के रूप में प्रकट हुए। पुराण कहते हैं उनका यह रूप 1,00,000 योजन चौड़ा था। उनकी पीठ, जिसे मैं अभी ड्राव कर रहा हूँ, वह वज्र से भी ज्यादा कठोर थी। भगवान कूर्म डूबते हुए पर्वत के ठीक नीचे गए और उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। जो पर्वत दुनिया के लिए बोझ था, वह भगवान की पीठ पर एक खिलौने जैसा स्थिर हो गया। जैसे ही आधार मिला, मंथन शुरू हुआ। समुद्र उफनने लगा। पहले विष निकला जिसे शिवजी ने संभाला, और फिर निकले रत्न, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, और फिर प्रकट हुई माता लक्ष्मी। अंत में धनवंतरी भगवान अमृत कलश लेकर आए। ये सब संभव हुआ क्योंकि पानी के नीचे बिना किसी को दिखे भगवान कूर्म सारा भार उठाए शांत पड़ी थे। तो दोस्तों, ये है मेरी कल्पना में भगवान कूर्म का विराट रूप। इस ड्राइंग को बनाते समय मैंने महसूस किया कि कूर्म अवतार हमें जीवन की सबसे बेडियाई सीख देता है। दुनिया सिर्फ उसे देखती है जो ऊपर है, जो मंथन कर रहा है, लेकिन सफलता उसे मिलती है जिसका आधार मजबूत हो। भगवान ने कछुआ बनकर सिखाया कि महान बनने के लिए हमेशा सामने दिखना जरूरी नहीं, कभी कभी नींव का पत्थर बनकर भार उठाना ही सबसे बड़ा धर्म है। आपको यह ड्राइंग और कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी यह कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आर्ट ऑफ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार आप मुझे किस पौराणिक पात्र को ड्रा करते हुए देखना चाहते हैं, सुझाव ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि।